आप उसको एक इंटरनल इशू या बलूचिस्तान स्पेसिफिक इशू की तरह देखते हैं मुशर्रफ, या आप इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं? देखिए, बलूचिस्तान से मुंसलिक जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो जिनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, वो इलेक्शन लड़ के असेंबली में आर्ग्यू करते हैं। कई जो है इलेक्शन में नहीं भी लड़ते तो अपना प्रोटेस्ट के थ्रू अपने इजहार का ख्याल करते हैं, अपने ख्याल का इजहार करते हैं। लेकिन बीएलए या बीआरए इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनका बलोच आवाम से या बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं उनसे मैं नहीं समझता किसी तरह का कोई ताल्लुक है। ये उसी तरह है जिस तरह बहुत अरसे तक हमें बताता जाया रहा कि टीटीपी का और लश्कर जंगवी का जो है इस्लाम से बहुत दिलचस्पी है उनको, और इस झूठ में हम बहुत सारे हमारे बहन भाई पाकिस्तान में एक तरह से इस झूठ में मखमूर रहे कई सालों तक, जब तक कि ये नौबत ना आई कि बच्चों का कत्ल जो है वो होना शुरू हो गया, कत्लेआम होना शुरू हुआ। और जो एपीएस पे अटैक हुआ उसके बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से, उससे पहले भी चीजें चल रही थी, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से उनका खात्मा जो है वो 2000 में गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान इस मौत और खून से भरा हुआ जो है एक ये सानिया देख चुका है, मैं नहीं समझता ये रिपीट करने की जरूरत है। बलूचिस्तान के इश्यूज पाकिस्तान के इश्यूज हैं, पाकिस्तानियों के इश्यूज हैं। कोई बलोच औरत, मर्द, बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाता है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ आवाज उठाता है, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाता है, सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन जो ओपनली पाकिस्तान को तोड़ने का दावा करते हैं, उनका बलोच लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ताल्लुक उन नफरत भरी और मैं समझता हूं दुश्मन एजेंसियों से है, जो बहुत पहले से ये दावा एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा कर चुके हैं कि वो कोई जो है दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड in their attempt to break up Pakistan and destroy Pakistan। तो हमें एग्जैक्टली पता है कि वो किस मुल्क की एजेंसी है और वो कौन लोग हैं, और उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। और वो लोग अजित डोवाल और उनकी पूरी की पूरी जो एक कबाल है जो न्यू दिल्ली में बैठी हुई है वो हैं। बीएलए ऑलरेडी एक टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट हो चुका है अमेरिका में। अब काम ये करना जरूरी है, जो मैं नहीं समझता मुनीर अकरम के बस का काम है, लेकिन काम ये करना जरूरी है कि इस ग्रुप को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी जो है सैंक्शन करवाया जाए, ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को ये पता चले, जो पाकिस्तानियों को 70 साल से पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जितनी भी कलाबाजियां खा ले, उल्टा लटक जाए, अमन के लिए हिंदुस्तान ने ये हरकतें जो है वो नहीं छोड़नी। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मुशर्रफ, हमें कुछ दिन पहले ही फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे थे कि एक्सपेक्टेड है कि या तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा या कोई अटैक होगा भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर। और हमें यह भी मालूम है कि डोवाल डॉक्ट्राइन के मुताबिक ऑफेंसिव डिफेंस जो है वो जो अपनी जबान में ऑफेंसिव डिफेंस बोलते हैं जिसको, वो उसका मतलब ये है कि इंटरनल रिफ्ट्स को पाकिस्तान की बढ़ाया जाए। आप क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट और डोवाल डॉक्ट्राइन को कनेक्ट करें तो आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो सीपेक चल रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए भी बीएलए को एक्टिवेट किया गया होगा हिंदुस्तान की तरफ से? ये बीएलए का तीसरा बड़ा अटैक है। इससे पहले आपको याद होगा बवादर में 5 लोगों को इन्होंने शहीद किया था और चाइनीज काउंसुलेट में 2 लोग शहीद हुए थे। इनका मकसद जो है वो, जैसे मैंने कहा, इनका बलूचिस्तान के लोगों से, बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। डोवाल का नाम लेते हुए मैं हिचकिचा रहा था। मैं समझता हूं हमने उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और उनकी सोच को या उनकी अप्रोच को डॉक्ट्रिन कहना मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि डॉक्ट्रिन मनरो डॉक्ट्रिन था और दूसरी डॉक्ट्रिन होती हैं। ये तो डॉक्ट्रिन कहने का लायक नहीं है और ये सिर्फ अजित डोवाल का जो है एक जो है मंसूबा नहीं है। हिंदुस्तानी इलीट जो है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इलीट और नेशनल सिक्योरिटी इलीट है, वो मुत्तफिक हैं अपनी नफरत में। पाकिस्तान के लिए जो उनकी नफरत है वो उनको मुत्तहिद करती है। उसमें
आरएसएस में और कांग्रेस में ये एक पाकिस्तानियों की, और मैं समझता हूं, मैं खुद भी जो है शायद इन द पास्ट जो है मुझे ये कंफ्यूजन शायद रही हो, लेकिन कोई कंफ्यूजन की जगह छोड़ी नहीं है। अगर आप कांग्रेसी जो लीडरान हैं उनके बयानात देखें और जो सेक्युलर थिंकर्स हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के, उनकी स्टेटमेंट्स और उनकी रिपोर्ट्स देखें, तो ये एक बहुत पहले से उनका व्यू है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट किया जाए। अब सोचना ये जरूरी है कि दुश्मन तो हमेशा आपकी वीकनेस एक्सप्लॉइट करेगा। तो सबसे बड़ा जो इसमें लेसन मैं समझता हूं हमें अखज़ करना जरूरी है वो ये कि कभी भी दुश्मन को ये मौके जो एक तरह से प्लेटर पे हमने दिए हुए हैं वो हमें नहीं देने चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और मुनज़्ज़म होने की जरूरत होगी। इन द मीनवाइल हमें एटलीस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। राइट। अच्छा मुशर्रफ, अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वो अनासिर जो कि रॉ और भारत के हाथों में खेल रहे हैं वो तो बड़े एविडेंटली खेल रहे हैं, उनसे तो ऑफ कोर्स कोई पॉजिटिविटी की तवक्को की भी नहीं जा सकती, लेकिन कुछ मासूम एलिमेंट्स को जो ये अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करते हैं उनकी यहां बात आ जाती है। आपने कहा कि वी शुड नॉट गिव देम अ चांस कि वो किसी किस्म की दरार का फायदा उठा सके, भारत या भारत की प्रॉक्सी जो वॉर लड़ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कौन सी दरारें हैं, ये कौन सी शिकायत हैं जिनकी तरफ हमें फौरी तौर पर अब काम करने की जरूरत है और पिछले कुछ अरसे में काम हो भी रहा है इनके ऊपर? ये कौन सी दरारें? देखिए, एक तो ये हमें याद रखना चाहिए कि मुकम्मल तौर पे हम सोए हुए नहीं हैं। बलूचिस्तान में बहुत काम हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उस काम को करते करते, क्योंकि वो काम जो है उसमें दहशतगर्दों से निपटना था, तो उसमें मारपीट का उनसर जो है वो बहुत ज्यादा है, बल्कि वही है, मारपीट ही है। और ये करना पड़ता है क्योंकि अगर आपके मुल्क दुश्मन जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं और आपको उनसे लड़ना है तो आपने मारना पीटना ही होगा। पहले जहां बात की जा सकती है वहां बात करके लात के बजाय बात का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे हैं, ये किसी पराये के नहीं है, इनको आपने एलियनेट नहीं करना। और दूसरा, आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। जाहिर बात है जाली चीजें नहीं करनी, जो करप्शन वहां हुई डेवलपमेंट के नाम पे वो आपने रिपीट नहीं करना, लेकिन हर पॉलिटिशियन को नेगेटिवली जो है डिपिक्ट करना या पूरा जो सियासी अमल है उस पर गिव अप कर देना या उसको बैड माउथ करना, मैं समझता हूं ये बहुत गलत है। वहां जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड चीजें हैं वो अलाउ होनी चाहिए, और जो चीजें जहां पे प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को बातचीत के जरिए और सियासत के जरिए हल करने की जरूरत है, ताकि इसको हम बिल्कुल एलिमिनेट कर